गाइस बता सकते हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? कूनो नेशनल पार्क बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। सरकार गाइस प्रिपेयर कर रही है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीता जो है वो लाए जाएंगे और ये 8 चीता जो होंगे वो साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कोविड-19 की तीसरी लहर जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तो उसके बाद जो है ये चीता को लाया जाएगा और टोटल अगले 5 सालों में 50 चीता को इंडिया में री कराया जाएगा। आपको बता दें यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया को, यानी कि चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है जिसमें अगले 5 सालों में 50 चीताओं को लाया जाएगा। और ये एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है 19वीं मीटिंग के दौरान एनटीसीए की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो ये री इंट्रोडक्शन है क्या? तो री इंट्रोडक्शन का मतलब किसी प्रजाति के पुनरुत्पादन का अर्थ क्या है? री इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या है कि उस प्रजाति को उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम हो। इट मींस दैट कि रिलीजिंग अ स्पीसीज इन एन एरिया वेयर इट इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग, राइट, कि जहां पर वो सर्वाइव कर सके ऐसे एरिया में उस स्पीसीज को छोड़ना, इसको कहते हैं री इंट्रोडक्शन। और री इंट्रोडक्शन गाइज एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है थ्रेटेंड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के पर्पस के लिए। और आपको बता दें चीता एक लौती ऐसी बड़ी कार्निवोर है, एक लौता है ऐसा एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो कि इंडिया से जो है वो विलुप्त हो गया था। और किस वजह से? ओवर हंटिंग की वजह से, इसका अति शिकार किया गया था, इसके कारण ये विलुप्त हो गया था। और आज की डेट में इंडिया गाइस केपेबल है, इंडिया के पास आर्थिक क्षमता भी है, इकोनॉमिक एबिलिटी भी है, राइट, नैतिकता और पारिस्थितिक कारणों से अपनी खोई हुई प्राकृतिक विरासत को बहाल करने पर इंडिया विचार कर रही है और जिसकी इसकी आर्थिक क्षमता भी है। तो हम अपनी जो खोई हुई जो नेचुरल हेरिटेज जो है उसको हम दोबारा से रिस्टोर करने के लिए विचार कर रहे हैं, एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी और इकोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी, रीजंस के ऊपर भी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट, इस चीज के बारे में। अब गाइस चीता से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम एसियोनिक्स जुबेटस हम लोग को देखने को मिलता है। ये ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट, बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है ये। इसके एंसेस्टर्स की बात करें तो वो इतने पुराने हैं, इनके पूर्वज, जो कि मियोसीन एरा से ट्रेस किए जाते हैं, मियोसीन युग से ट्रेस किए जाते हैं, जो कि 5 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, राइट। और चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, तो ये वाली बात भी आप जानते ही हैं। दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपाई जानवर हम लोग को देखने को मिलता है, स्पीसीज देखने को मिलती है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। ये वल्नरेबल कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। और आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं तो 1947 में छत्तीसगढ़ में देश की आखिरी चित्तीदार बिल्ली की मृत्यु हो गई। बाद में चीता जो सबसे तेज भूमि जानवर है, इसको 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया, राइट। और एशियाई चीता को आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और माना जाता है कि यह केवल ईरान में ही जीवित रहता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम किस प्रकार के हैं तो आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, इन्होंने प्रिपेयर किया था 260 करोड़ रुपए का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 7 साल पहले। और इंडिया प्लान कर रही है कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, तो यहां पर चीता को लाया जाएगा। और अभी 8 चीता लाए जा रहे हैं और टोटल 50 चीता लाएंगे इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री से 5 सालों के पीरियड में। और दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट ये होने वाला है, राइट। और रीजंस क्या है गाइस चीता के एक्सटेंशन के, इसके विलुप्त होने के या लुप्त होने के कारण क्या है? तो मैन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, मनुष्य का हस्तक्षेप, प्रॉब्लम्स जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि उनके आवास की हानि हुई है। चीता जहां पर रहते हैं उनका घर जो है वो ह्यूमन ने जंगल काट काट कर कंस्ट्रक्शन किया और चीता के जानवरों के घर जो है उसको छोटा कर दिया। लॉस ऑफ प्रे, इनको शिकार नहीं मिल पा रहा था, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की बड़ी समस्या है, राइट। और इसके अलावा क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए अभी
वो कम है, काफी स्पेस जो है वो काफी कम है। यानी कि छोटी सी स्पेस में आप बहुत सारे जानवर को एक साथ जो है वो रख रहे हो, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, फॉरेस्ट लैंड को जो है वो कम कर दिया, पेड़ को काट काट के। अब बहुत सारी प्रजाति एक छोटे से एरिया में ही सिमट कर रह गई हैं और ये एक दूसरे से लड़ती है, कंपटीशन एक दूसरे के साथ इनका बढ़ गया है। इवन ह्यूमन के साथ भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये छोटी सी स्पेस पे सिर्फ फाइट होती रहती है, राइट, लड़ते ही रहते हैं ये। तो ये भी एक वजह हम लोग को देखने को मिलती है इनके वो होने की, विलुप्त होने की, राइट। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।